तो बच्चों आज हम अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, है ना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट यानी किस चीज़ की गारंटी की बात हो रही है? प्रॉफिट की गारंटी की बात हो रही है। क्वेश्चंस हम कवर करेंगे यहाँ से क्वेश्चन 79 टू ऑनवर्ड यानी 93 तक। 79 से लेकर आगे तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इस गारंटी का मीन्स क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे हम अब तक बना रहे थे बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। एक स्टेप और लेना है। उसका क्या स्टेप लेना है? स्टेप ये लेना है कि मान लो 3 पार्टनर हैं, है ना। गारंटी का मतलब गारंटी दे रहे हैं किस बात की? प्रॉफिट की गारंटी। A, B और C मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं। इनके हिस्से में कितना प्रॉफिट आया? मान लेते हैं एक के में 50,000 आया, एक के में 50,000 आया और इसके में 1 लाख आया, ठीक है। तो ये क्या था? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है उनके हिस्से में। अब गारंटी का मीन्स सिर्फ इससे रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना। जैसे ये लो, मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की 2 वाली साइड बना ली। मैं 2 साइड की बात कर रहा हूँ, है ना। 2 प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। क्या कहते हैं? अब गारंटी की कहानी सुनो। मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड की बात बनाई है अभी। गारंटी कहते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि मानो ए को हमने गारंटी दी। क्या गारंटी दी? कि इसको जब 3 पार्टनर थे, तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट कि हम तीनों पार्टनरशिप करेंगे। और ए है ना, वो एक ऐसा पार्टनर है जिसको बाकी पार्टनर ने गारंटी दे दी। किस बात की गारंटी? कि हर साल उसके हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो कम से कम 60,000 रुपये का आएगा, है ना। अब देखो, हमने ए को गारंटी कितने की दी? कम से कम 60,000 की, और आया कितना? 50,000। तो 10,000 कम आ रहा है ना। तो गारंटी वाले कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है? इसको 10,000 और दे देना है। ये लो, 60,000 की तो गारंटी दी थी, जितना कम पड़ेगा उतना प्लस कर दो। और गारंटी किसने दी? मानो बी ने दी तो बी के में से माइनस कर देंगे, है ना। और अगर सी ने दी तो सी के में से माइनस कर देंगे। ये लो, ठीक है। जिसने भी दी उसके में से माइनस कर दो। अच्छा, अगर दोनों ने दी हो, चलो आधी आधी गारंटी दोनों ने दी है तो आधा आधा दोनों के में से माइनस कर लो। ये लो, अगर गारंटी 2:3 में दी है, यानी जितना भी इसको देंगे उसके 2 हिस्से तो बी देगा, है ना। और 3 जो रेशो देगा वो कौन देगा? सी। यानी 10,000 का 2 पार्ट कितने हो गए? 4,000 बी ने और 10,000 के 3 पार्ट यानी 6,000 इसके से माइनस हो जाएंगे। तो ए के हिस्से में कितने आ गए? 60,000 बच्चों। और बी के हिस्से में आ गए 46 और सी के हिस्से में आ गए 94। तो ऐसे हमें ये वाला स्टेप लेना है, ठीक है बच्चों। जल्दी से ध्यान से समझ लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे हम। चलो, अब देखो क्वेश्चन कौन सा लेते हैं। A, B and C वर पार्टनर इन ए फर्म, ठीक है। 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 4:1। क्या बताते हैं कि इट वाज प्रोवाइडेड दैट, यानी यह बताया गया कि शी शेयर इन ए प्रॉफिट फॉर ईयर नॉट लेस देन 7,500। गारंटी किसको दी है? सी को। क्या गारंटी दी है? कि उसका हिस्सा 75% से कम नहीं होगा बच्चों, ठीक है।
प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, यानी पूरे साल का प्रॉफिट था 31500, है ना। हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और ये बताना है कि उनके हिस्से में कितना आया। अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा, वो कह रहा कि ऐसे ही बता दो कैलकुलेशन करके, तो ये लो ऐसे ही बता देंगे। वैसे हम अगर अकाउंट भी बनाते तो कैसे बनाते, ये लो मैं अकाउंट के थ्रू ही बना देता हूँ। वो कह रहा अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तुम बनाओगे तो भी कोई बात नहीं, ना बनाओगे तो भी कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट आया 31500। ये 3 पार्टनर थे ए बी सी, तो इसके हिस्से में प्रॉफिट कितना आता है, ए बी और सी। तो ए के हिस्से में रेशो आती है 4:1। तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 31500 इंटू 4/7। तो इसके हिस्से में आ गया 18,000, 9,000, 4500। ठीक है, ये लो। पहले तो हमने इसको ऐसे ही कर लिया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर सैलरी और कमीशन दिए होते तो पहले उन्हें कर लेते, बाकी इसको करते। अब गारंटी की कहानी सुनो। सी का शेयर कितना होना चाहिए, 7500 से कम नहीं होना चाहिए। तो कितना है बच्चों, 3000 कम है, तो हमने इसका पूरा कर दिया। किसने गारंटी दी है, कहीं इसमें लिख रहा है कि ए ने दी है या बी ने दी है, नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि ए और बी दोनों ने दी है। क्या थी इनकी रेशो, 4, 2 और 1। तो ए बी की रेशो कितनी है, इतनी। अगर ये नहीं बताया कि किसने दी है, तो ये मान लेंगे दोनों ने दी है। किस रेशो में दी है नहीं बताया, तो 4:2 के रेशो में दी है। तो 3000 के 4 यानी कितना हो गया, 2000, यानी 16,000, 8,000 और 7500। ये इनके हिस्से में आता है। हमने क्या करा, 3000 इसके कम पड़ रहे थे, इसके में प्लस कर दिया, इन दोनों के से माइनस कर दिया, क्योंकि गारंटी इन दोनों ने दी थी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। पढ़ो पहले क्वेश्चंस क्या कहता है। XYZ 3 पार्टनर हैं। 1 अक्टूबर 2017 को उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी वो कितनी थी, 4:3:3। X पर्सनली गारंटेड दैट Z शेयर ऑफ प्रॉफिट। गारंटी किसने दी, X ने। किसको दी, Z को गारंटी। तो किसके में प्लस होगा, जिसको गारंटी दी Z के में प्लस होगा, और जिसने गारंटी दी है X के में से माइनस होगा। ठीक है, चलो बोलें कि Z शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करने के बाद 80,000 से कम नहीं होगा। अरे ठीक है, तो पहले गारंटी की बात बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ऐसे ही P&L अकाउंट बनाएंगे। देखो प्रॉफिट देखो कितना है। सबसे पहला रूल्स है हमारा ऐसे ही P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले इनका नेट प्रॉफिट था 1,60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ कितना आता है, कैलकुलेट करके बताओगे। देखो उनकी जो कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 15,000, तो 10% कितना हो गया, 3 लाख पर 30,000। लेकिन नोट कर लो इसको ध्यान से, डेट कौन सी लिखी हुई है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट की है पार्टनरशिप, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा बच्चों, है ना। तो कितना हो गया 6 महीने का, 15,000
10,000 और इसका आता है 75,000, 7500, तो ये आ गया 32,500। बाकी क्या देना है, प्रॉफिट दे दो। बाकी कौन सा वाला, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो कितना आता है 433, तो 1,60,000 माइनस 32500, ये प्रॉफिट बचा है ना, 127500, तीनों को देना है, एक्स वाई और जेड। तो कितना आता है, इंटू 4 डिवाइड बाई 10, 51,000। ठीक है, अभी तो हमने गारंटी की बात नहीं पढ़ी, पहले हम बिना गारंटी के इसे पढ़ लें। अब पढ़ो गारंटी की कहानी क्या कहती है, बिना गारंटी के करने के बाद पढ़ो क्या कहता है। गारंटी कहती है कि एक्स, इसने पर्सनली गारंटी दी है कि जेड का जो प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट देने के बाद, तो इंटरेस्ट देने के बाद कितना हिस्सा इसका, ये कितना होना चाहिए, 80,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो कितना कम हो गया, है ना, 80,000 से कम, 80,000 इन एनी ईयर। फिर नोट करो इसको, पूरी साल में उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 80,000, तो 6 महीने का कितना आना चाहिए हिस्से में प्रॉफिट। जब एक साल का 80,000 है तो 6 महीने की गारंटी कितनी हो गई, 40,000 की हो गई। तो कितनी गारंटी दी होगी इसे, 40,000 की। देख लेना इनडायरेक्ट तरीके से गारंटी दी है 80,000 की, क्वेश्चंस में कितने की बन गई है, 40,000 की। क्यों, क्योंकि 6 महीने वाला क्वेश्चन है ये, है ना। तो कितने रुपए और देने चाहिए, 1750 प्लस कर दो इसके में और इसके में से माइनस कर दो, कितना आता है, देखना ठीक आता है बच्चों। प्रॉफिट आया इसके हिस्से में 49250, है ना। इसका तो सेम है, इसका तो कोई चेंज करना ही नहीं है, इसको 40,000 हमने दे दिए, है ना। ये 38,250 ही है। तो ये था हमारा गारंटी का टॉपिक। ठीक है, करो नोटिस है भी। चलो बच्चों एक और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, है ना। 87 क्वेश्चंस ठीक है। सबसे पहले इस 87 की एक बात सुनो, है ना। ये हमारा PNL प्रोग्रेशन क्या कहता है, ए बी दो पार्टनर हैं, इनका एक मैनेजर है सी। पहले मैंने पढ़ाया था मैनेजर कमीशन, वो क्या था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी पिछले सालों को करेक्ट कर रहे हैं, मतलब पिछले 3 सालों में वो हमारा मैनेजर था, मैं पिछले 3 सालों से ही सही करने जा रहा हूँ, उन्हें पार्टनर दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ हम पिछले साल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम आज से ही बात कर रहे हैं, है ना। कि हमारा एक मैनेजर था सी, जिसको पहले क्या मिलता था, ये देखो मैनेजर सी, इसको मिलती थी 27,000 तो मिलती थी सैलरी, और क्या मिलता था, कमीशन।
है ना। कमीशन देखो कैसे मिलता था, कमीशन की कैलकुलेशन करके बताओ बच्चों। कमीशन कैसे था, 27,000 सैलरी देने के बाद 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन। तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 2,25,000, इसमें से सैलरी चार्ज कर दो, है ना, कितना आया 198, ठीक है। और कमीशन तो चार्ज कर ही नहीं सकते, तो हम इसका रूल्स क्या होता है 100/10 × 100, यानी कितना बन गया कमीशन 18,000 कमीशन बनता है ना। तो इससे रूल्स आ जाता है कमीशन बना 18,000, यानी सी जब हमारा मैनेजर था तो वो 27,000 एक लेता था, 18,000 एक लेता था, टोटल वो हमसे 45,000 रुपये लेता था एज ए मैनेजर की पोस्ट। अब हम उसको पार्टनर बना लेते हैं, है ना। सी हमारा एक पार्टनर था, क्वेश्चन नंबर 87। जब वो मैनेजर था तो वो हमसे ये लेता था, कैलकुलेट कर लिया हमने कमीशन, ये लेता था। अब हम उसको पार्टनर बना लेते हैं और उसको गारंटी देते हैं, गारंटी क्या देते हैं कि जितना भी ये 45,000 इसे मिलता था उससे कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, पढ़ो जल्दी से, ये देखो, इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल गेट receive as a partner over the amount which would have been due to him if he is continue to be a manager would have been personally borne by A, would have been personally borne by A। मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बॉन्ड करेगा, देखो क्या कहता है इस लाइन में, इतनी लंबी लाइन लिख दी। वो कहते हैं कि सी जब मैनेजर था 45,000 था, अगर हम उसे पार्टनर बना लें तो पहले पार्टनर बना लेते हैं, ये कितना दिया 2,25,000, और हम उसे अगर पार्टनर बनाते तो उसके हिस्से में क्या आता है 1/4, तो ये आ जाता है, ये लो 56,250 आते हैं। यानी जब हम इसको बनाएंगे तो मैंने सी को ही पहले दे दिया, ए बी और सी, तो कितना आ गया 56,250। अब देखो, जब वो मैनेजर था तो 45,000 लेता था, पार्टनर बना तो 56,200। लाइन कहती है कि एनी एक्सेस, यानी जो भी ज़्यादा मिला उसे किसके में से काट लिए जाएंगे, वो एक्स के में से। तो माइनस कर दें एक्स के में से, कितना ज़्यादा मिला उसे 11,250, तो मैंने 11,250 ए के में से माइनस कर लिए। ध्यान से देख लो, एनी एक्सेस विच सी विल बी एंटाइटल, यानी एनी एक्सेस विच सी विल बी एंटाइटल, क्या एंटाइटल है ये, और जो भी एक्सेस हुआ 11,250 जो उसके हिस्से में आए उसे कौन बोन करेगा, ए बोन करेगा, ए के में से माइनस कर दिए, जो भी बोन करता है उसके में से माइनस, है ना। ये लो, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इसमें कि मैंने यहाँ तो माइनस कर दिया, प्लस कहाँ करूँ, यहाँ तो प्लस पहले से ही है, तो मैं बेटा क्या करेंगे प्लस करने के लिए, यहाँ प्लस कर लेंगे इसको, क्योंकि अभी तक क्वेश्चंस में क्या करा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, क्योंकि यहाँ तो ऑटोमेटिक ही प्लस है, इसलिए यहाँ की जगह कहाँ हो जाएगा, वहाँ प्लस कर देंगे अब हम इसे। तो देखो 2,25,000 प्लस 11,250, 23,62,50, है ना। हमने इसको क्या दिया, इतना दे दिया, -56,250 दे दिया, कितना बचा 1,80,000। इस 1,80,000 को ए और बी को दे देंगे दोनों को। ये लो, ए और बी के हिस्से में रेशो कितनी है 3 और 2, तो 1,08,000 और 72,000,
ठीक है, तो एक को टोटल कितना मिला, 1,08,000 प्लस के 11,250 माइनस के, तो एक के हिस्से में आए 96,750, इसके हिस्से में 72,000 और इसके में 56,250, है ना। नोट कर लेना इसको, कितना आता है देख लो, 96,750, 72,000 इसको, ठीक है। ध्यान रखना माइनस यहाँ करा, यहाँ तो पहले ही माइनस है। अभी तक क्वेश्चंस में एक के में प्लस करते थे, एक के में माइनस, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक पहले ही प्लस हो गया, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी पास्ट सैलरी से, तो हम यहाँ की जगह यहाँ प्लस कर देते हैं। दोनों का टोटल कर लो, आंसर आ जाएगा। नोट कर लो जल्दी से। बच्चों इसी क्वेश्चंस को हम एक और टेक्निक से समझें। पहले तो ये टेक्निक हमने समझ ली, एक और टेक्निक मैं बताता हूँ, सिर्फ समझने के तरीके हैं, है ना। क्या है, मैं लो यहाँ बना देता हूँ। मान लो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, कितना था नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 2,25,000, ठीक है। मैनेजर को कमीशन सैलरी हमने दे दी इतनी, यानी 2,25 में से हम कितना दे चुके हैं, 45,000, टोटल तो इतना दे चुके हैं एज ए मैनेजर, वो तो P&L अकाउंट में ही दे दिया होगा हमने। तो हमारे पास अभी कितना बचा, 1,80,000, ठीक है। अब एक्चुअल में ये देखो कि जब ये 3 पार्टनर थे टू प्रॉफिट, तो A, B और C, A के हिस्से में कितने आ गए, C के हिस्से में जब हमने निकाला 2,25 का सीधा सीधा, भाई अब तो 2,25 है ना हमारे हाथ में, क्योंकि कमीशन तो हमने दिया नहीं। जब C को देंगे तो कमीशन सैलरी तो वापस ले लेंगे उससे, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना इकट्ठा हो गया, 2,25,000। तो 2,25,000 का उसका जो हिस्सा आया C का, वो 5,6,250 आ गया। या पहले एक काम करो, 1,80 जब हम इन दोनों को देते तो कितना देते, इन दोनों की रेशियो कितनी है बेटा, निकालना जरा, कहाँ भाग गया क्वेश्चन। हाँ ये रहा, इन दोनों की रेशियो है 3 और 2। तो जब हम 1,80 मैनेजर को देने के बाद, अभी C नहीं है, छोड़ दो, A और B ही है, अभी तो C मैनेजर ही है, हम दे चुके हैं P&L अकाउंट से, तो इन दोनों को कितना देते, 3/5। तो इसके हिस्से में आता 1,08,000 और इसके हिस्से में यही आता है ना 72,000। तो जब हमने C को मैनेजर बना दिया वापस, तो अब तो हमारे पास 2,25 हो गया ना इकट्ठा प्रॉफिट, तो हम 1,80 की जगह इसका 1/5 कर लेंगे, तो कितना आता है 5,6,250। कितना फालतू मिल गया, 45,000 ही तो दिया था हमने मैनेजर को, मैनेजर से कितना फालतू मिल गया, उतना इसके में से माइनस कर दें। तो चाहे तो हम इस तरीके से इसे समझ लो, है ना, या इस तरीके से समझ लो, दोनों तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, 2,25 में से 1,80, 45,000 दे दिए मैनेजर को, बाकी दे दिए इसको, इन दोनों को, तो इन दोनों का आया इतना हिस्सा। लेकिन अगर हम इसे पार्टनर बना कर देते हैं तो फिर 1,80 में से थोड़ी देंगे, फिर तो हम 2,25 में से देंगे इसको, 56,250 मिलते हैं। कितना फालतू मिल गया, कंपेयर कर लो इससे, उतना इसके में से माइनस कर लो, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। क्वेश्चंस बाकी कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 1
कि लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। जो नहीं होंगे वो मुझे बता देना, उन्हें मैं करा दूँगा।